जो पटना में घटना हुई है वो जंगल राज के नाम पर वोट लेने वालों के मुंह पर चमाता है। उसी जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है जब हम लोग सुनते थे कि दिन दहाड़े लोगों के साथ इस तरह का कुकृत्य होता है। पटना की वो घटना तो आपको याद ही होगी, जहां आधी रात पिता के सामने बेटी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई। ये घटना पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के एक होटल की है। इस घटना के बाद बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर कोई ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है। पिता के सामने ही बेटी के साथ छेड़खानी की कोशिश। इस मामले पर हमने सम्राट चौधरी से सवाल भी पूछा था, जिसके बाद एक्शन भी शुरू हुआ है। मैनेजर समेत 2 स्टाफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर अब प्रशांत किशोर ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, लेकिन सबसे अधिक होटल कांड पर आक्रामक दिखे। आप खुद प्रशांत किशोर को सुनिए। भाई नीट का जो पेपर लीक हुआ है तो ये पहली बार लीक नहीं हुआ है, आज से 2 बरस पहले भी हुआ था। तब भी धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा था आगे फिर से पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन फिर से लीक हुआ है और अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके जानकारी के लिए और बिहार के लोगों को बता दें, जब चुनाव हो रहा था यही धर्मेंद्र प्रधान है जो बिहार में जन स्वराज के प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त कर रहे थे। हमने उनका फोटो जारी किया है। जन स्वराज के उम्मीदवारों को डराना धमकाना, उनको खरीदना, यही काम ये कर रहे थे। तो मेरे भाई प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त करते करते अब शायद प्रश्न पत्र का भी खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिए। जो पटना में घटना हुई है वो जंगल राज के नाम पर वोट लेने वालों के मुंह पर चमाता है, क्योंकि ये उसी जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है जब हम लोग सुनते थे कि दिन दहाड़े लोगों के साथ इस तरह का कुकृत्य होता है। किसी पिता के सामने पटना बीचों बीच पटना में होटल से किसी लड़की को रात में होटल के कमरे से खींच लिया जाता है, और ये तब जब उन लोगों की सरकार है जो जंगल राज का भय दिखाकर वोट लिए हैं। तो उनको समझना चाहिए, सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि जिन गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाए हैं तो भैया उस होटल पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हो। है हिम्मत तो उस होटल पर बुलडोजर चला के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि कितना लॉ एंड ऑर्डर है। रूस और ईरान से जब तेल सस्ता मिल रहा है तो कहीं और से तेल महंगा खरीद कर भारतीयों को इतना महंगाई में क्यों? तेल महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले 6 महीना कोई चुनाव नहीं है। चिंता मत कीजिए, चुनाव आएगा तेल का भाव रुक जाएगा। अभी बंगाल में चुनाव था, तेल का भाव रुका हुआ था ना। बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, हर दिन 3 रुपए 4 रुपए तेल का भाव बढ़ रहा है। फिर चुनाव का इंतजार कीजिए, अरबा उसना चावल बटने लगेगा, तेल का दाम थम जाएगा। इंटरनेशनल भाव कुछ भी हो, देश में चुनाव है तो तेल का भाव नहीं बढ़ेगा। अगर चुनाव नहीं है तो भाव इंटरनेशनल कम भी हो जाएगा, तो भी आपको हमको ज्यादा ही देना पड़ेगा पैसा। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, नीट पेपर लीक पर भी उन्होंने बोला, साथ में होटल कांड पर उन्होंने सरकार की पोल पट्टी खोल दी। खूब गरजे। देखना होगा कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।